अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निसार सतो वर्चुअल एकेडमी। जैसे कि मैं वैसे तो नॉर्मली सिंधी ज़ुबान में जो वीडियोस बना रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा कि सिंधी के साथ साथ उर्दू में भी कुछ वीडियोस जो है ना, जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि BPS 5 टू 15 जो मैट्रिक कैटेगरी है, ग्रेजुएशन कैटेगरी, JST जूनियर साइंस टीचर, इनके हवाले से हम तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक के जो टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं, हमने सेट्स पढ़े हैं, फ्रैक्शंस पढ़ी हैं, अभी सेट्स की डेफिनेशंस पढ़ी हैं। एम्प्टी सेट है, खाली सेट, जिसको हम दूसरा नाम नल सेट कहते हैं या वॉइड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब उसके कुछ MCQs पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट को जो है ना वो हम कौन सा है वो बताएं। आपको पता है किसी भी ब्रैकेट्स के अंदर कोई अगर कोई भी 0 हो या 1 हो 2 हो तो वो एलिमेंट्स होते हैं। फाइव को अगर हम ब्रैकेट्स के बिटवीन में रखेंगे तो वो भी क्या एक एलिमेंट बन जाएगा। तो अब ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है, खाली सेट होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद जो है दूसरा सवाल, द कार्डिनलिटी ऑफ द एम्प्टी सेट। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था कार्डिनलिटी है क्या। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो तादाद होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब कार्डिनलिटी एम्प्टी सेट के अंदर कितनी है, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर एक एलिमेंट भी नहीं है तो 0 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। और तीसरा है कि फाइव एम्प्टी सेट, एक जो सेट मिला हुआ है हमें फाइव मिला हुआ है, इंटरसेक्शन कर रहे हैं 1 2 एंड 3, ये दूसरा सेट है। तो अब जब इंटरसेक्शन का मतलब ही यही होता है कि दोनों सेट्स के अंदर क्या होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो वो हम उठा के रखेंगे। तो अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो भी फाइव आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? एवरी सेट इज एन एम्प्टी सेट। हर जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, गलत है, ये सही नहीं है। एम्प्टी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ एनी सेट, ये भी गलत है। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल ये सही है। सबसेट जो होता है वो फाइव जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट है, विच नोटेशन इज इनकरेक्ट फॉर एन एम्प्टी सेट? कौन सा नोटेशन गलत है एम्प्टी सेट को लेकर? तो वो सी ऑप्शन है, क्योंकि हम ए जो है ना फाइव से भी एम्प्टी सेट को एक्सप्रेस करते हैं और मिडिल ब्रैकेट से, खाली मिडिल ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये क्या है, मिडिल ब्रैकेट्स के बिटवीन में जो फाइव का सिंबल है इसका मतलब कि ये एक एलिमेंट है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था जो उर्दू में है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल जो पेज है निसार से, तो उसको फॉलो करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये हम गुजारिश ही कर सकते हैं आपसे, ताकि जो दूसरों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।